वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। वाह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। वाह सब मानवता चैनल में आज जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रमोद तेरेडिया जी एडवोकेट हैं, जो नारनौल राज्य से जुड़े हुए, हरियाणा राज्य से। और वो ऐतिहासिक जगह है, उस नारनौल की धरती को हम नमन भी करते हैं। हमारे साथ सतनाम नवरत्न साथ जी जोहार। जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नवरत्न साथ जी। सतनाम जोहार। हमारे साथ जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं टी आर खोटे साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सतनाम। आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो खास प्रायोजक है मेघराज जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस आयोजन को लेकर उन्होंने हमें समय दिया। और सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं आज के इस खास विषय के बारे में बता देना चाहता हूं दोबारा। सतनाम के मानने वाले मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। जो ह्यूमैनिटी जी। को जोड़ने के लिए सतनाम का महत्व क्या है, इस पर हम बारी बारी से सभी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी ज्ञानी जो नवरत्न साथ जी है, हरियाणा राज्य से, और नारनौल के इतिहास के बारे में भी उनको काफी पता है। तो मैं पहला सवाल को लेकर नवरत्न साथ जी के पास जाना चाहूंगा। नवरत्न साथ जी, हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? जी हाँ, बिल्कुल। जी। तो मैं बहुत अच्छे आपसे तरीके से। पहले चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से हम इनको सतनाम फोकस ज्ञान करिए। के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, और सतनाम जगदीश। मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर सबसे पहले, क्योंकि आप एक वरिष्ठ इतिहासकार हैं, जानकारी रखते हैं, तो सतनाम की मूल उत्पत्ति के संदर्भ में व्याख्या करते हुए सतनाम के माध्यम से हम ह्यूमैनिटी को, मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा पहला सवाल है। तो आप अपनी विचार इस पर रखें। सतनाम क्या है और इसका मूल मायने क्या है? इनको फोकस करिए। नवरत्न शाह जी। इनको फोकस करिए जगदीश जी। हाँ, नवरत्न जी को फोकस करिए। टी आर कुंठे जी हाँ जी, हाँ। दिल्ली में इलेक्ट्रिक विभाग में काम करते थे, इनके बारे में जरा थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं नहीं, वो उनसे तो टी बातें हो आर जाएगी, कुंठे। फिलहाल अपनी जी मूल बातों पर अपनी बात रखें। टी आर खोटे साहब का परिचय इंट्रोड्यूस बाद में ले लेंगे आप। वही हैं, नोएडा में प्रबंधक हैं। हाँ, वही है, वही टीआर खुंटे हैं जिनको नवरत्न हाँ साहब से बात हो चुकी है मेरी। जी जी नवरत्न साहब जी, अपनी विषय पर बात रखें। हाँ जी। तो सतनाम को, जैसा कि पिछली वार्ता में मैंने कहा था कि सतनाम किसी एक पंथ संप्रदाय से जोड़ने की चीज नहीं उनको है। सतनाम तो भारतीय संस्कृति का, धर्म का आधार रहा है, और सबके विषय में वो प्रमाण भी रखते थे। असल में उनको फोकस करिए ना। सतनाम उनको क्या चाहिए हमको? अपने ग्रंथ का देते हैं। सत्य क्या है, जैसा कि अभी पूछा गया। जिन किया सुमेर पवन और पानी, बा सत्य की बोलो बानी। सत्य तीनों लोगों का कर्ता धर्ता मिलता है। ये हमारा निर्वाण ज्ञान ग्रंथ का था। सत्य सिर्फ सत्य से ही संबंध नहीं रखता। सत्य सत्य हम कहते हैं तो उसमें निहित सत्ता, अर्थात उसकी सत्ता सत्ता स्वीकार हो जाती है। सत्य में तत्व अभेद है। और हमारे यहाँ तो सत्य का सुमरन मात्र, जैसा कि हम सभी सतनाम कहते हैं, और सतनाम कहने के बावजूद, जैसा कि अभी मेघराज जी कह रहे थे कि वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते, वो कैसे पहुंचे और कैसे मिले। तो विदिशय विरिया बहा, उसकी भी विधि बताई गई है। कबीर साहब ने कहा है कि साची प्रीत विषय माया को, सत भक्तन की फांसी
और कहे कबीर प्रीत नहीं उपजी बंदा उदासी। तो प्रीत तो हमारी लगी है संसार में, सतनाम से प्रीत नहीं लगी है। सतनाम हम कहते हैं, डर से कहते हों, श्रद्धा से कहते हों, वो अलग चीज। प्रेम हमारा संसार में लगा, और जैसा कि बहुत मत में भी कहा गया है कि संसार से प्रेम यही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, आवागमन का कारण बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले कहा गया हमारे यहाँ के फलरूपी बैराग कहाया। दोनों चीज एक साथ लेकर नहीं चल सकते। जगत और भगत बैर हैं आदि। जगत के साथ, जगत में जितना हम रचेंगे, जगत में जितना हमारा स्नेह होगा, उतना हम सतनाम से स्नेह नहीं पाएंगे। नेह बांटने वाली चीज नहीं है। नेह जो है, स्नेह, वो जब सस्ते लगेगा तो जैसा कि जगजीवन दास जी ने कहा है कि अरे मैं तो नाम के संग रची, जो मैंने देखा विमल प्रेम रस, फिर मुँह कुछ न सुहाई। अब रात दिना धन लाग रही, कोई के तो कहो समझाई। कैसे कहो अपने, कोई पाखंडी कहो, कोई ज्ञानी कहो, कोई अज्ञानी कहो, कोई धूर्त कहो, जिसको जो कहना हो कहो। जिसको नाम सतनाम में रस आने लगा, फिर संसार के सारे रस उसके लिए फीके हो जाते हैं। दादू ने भी कहा रसी रस बरसे हैं, धारा छोट मन, सहने चल मन राखी है। और दादू सदा वसंत, फिर पतझड़ आता नहीं, सदा वसंत रहता है। अपने मन को अपने आराध में लगाकर रखिए, उसको अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दीजिए। 8 पैर लगा रहे तो ना ही भार लगा, 8 पैरलो नाम से नो छूटना चाहिए। तो हमारे संतों ने तो बीरभान जी 18 वर्ष की उम्र में, दोनों जी 20-22 की उम्र में, दोनों विवाहित हैं और बैराग ले लेते हैं और सतनाम से जुड़ जाते हैं। 12 वर्ष की साधना के उपरांत सतनाम का प्रचार करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या थी उस समय कि मुंतखबुल लुबाब में हफीज ने 45,000 अकेले मेवात प्रांत, मेवात सरकार ने बताई है। बाकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी, उत्तरी मध्य प्रदेश, बहुत बड़ी संख्या थी, लाखों में थे। और उनके पीरियड में जो 10 करोड़ जनसंख्या थी पूरे हिंदुस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिला। और सतनाम को लेकर अभी कितने विस्तार से हमारे मानने वाले हैं। हमको पता चला था आज से 20-25 वर्ष पहले के दक्षिण के कोई सतनामी है भिक्षाटन के लिए या आए हुए हैं, तो हमने पता किया कि वो स्टेशन पे उनका डेरा है। जब वहां गए तो पता चला कि वो वहां से चले गए। तो दक्षिण भारत में भी कहीं सतनाम के मानने वाले। अभी हमारी खोज अधूरी है, सबको जोड़ नहीं पाए हैं, सबके विषय में पता भी नहीं कर पाए हैं। तो सतनाम की आराधना और सबको अपना को समझना, तो उसके लिए विधि यही है कि सतनाम से स्नेह हो, नेह हो। और नेह का पारा कितना हाई है, जितना उससे नाम से नेह होगा, उतनी हम साधना रत रहेंगे। साधना साधे बिना कर्म फल ना कटे। उपनिषद में कहा गया है कि बगैर साधना की ज्ञान की बात करना अपनी स्थिति को हास्यास्पद बना लेना है। तो हम सती तौर पे सतनाम कहते हैं। उतना स्नेह, उतना प्रेम, उतना प्रगाढ़ लगाव जितना के होना चाहिए वो नहीं है। और संसार में हम लगे हैं
अपने हितों को साधने। मुझे लगता है नौरतन साथ जी का हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल उनके जुड़ते तक हम और भी मेहमानों से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बात आगे बढ़ाते हैं। मैं टीआर खूंटे साहब के पास जाना चाहूंगा। खूंटे साहब, आज की जो परिचर्चा पर अभी नवरत्न साथ जी जो एक हरियाणा राज्य के बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर साहित्यकार हैं, उनकी बातों को हम अभी सुन रहे थे। सतनाम को जानना है तो उसकी विस्तार से उनको समझना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर सतनाम की व्याख्या करते हुए हम मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं? सतनाम और मानवता का इस दोनों के इस शब्दों पर आप अपनी व्याख्यान दें। टीआर खूंटे साहब। आज के इस मानवता चैनल पे मैं सभी साथियों को नमन करता हूँ। सत्ता आपने मौका दिया बोलने के लिए। जी। ये विषय है सतनाम और मानवता, दो शब्द हैं। सतनाम और मानवता को हम अलग अलग कैसे समझ रहे हैं, ये हमें समझना होगा। आप लोग को कि मानवता को हम सतनाम से मानवता को अलग नहीं किया जा सकता। पहली चीज, मानवता है क्या चीज? मानवता के सार में है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो हम बात करते हैं। एक इंसानियत की राज चाहते हैं, जहाँ एक इंसान जैसा व्यवहार हो, वही सत व्यवहार है। अब सत है क्या चीज, जिसको हम बार बार हम इसको कहते हैं, तो मैं बार बार इसको बताना चाहता हूँ कि इस परिभाषा को हम अच्छी तरह सोच लें। सत्य आभूषण जानिए, सत्य जीवन व्यवहार। अभी नवरत्न जी बोल रहे थे, बहुत विद्वान आदमी है, उनसे मेरी काफी लंबी बातचीत हुई है और काफी अच्छा चर्चा हुआ है। बहुत ही विद्वान आदमी है, मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, सत्य आभूषण जानिए, सत्य जीवन व्यवहार, प्रेम दया करुणा क्षमा, शील सत्सार। इसको समझना है तो इतनी चीजों को समझना होगा। अभी उन्होंने प्रेम की भाषा बोल रहे थे, कबीर जी ने कहा प्रेम की भाषा, प्रेम के प्रेम में प्रेम तो प्रेम न मांगे बंदगी, प्रेम न हाथ बचाए, जो कोई होवे सूरमा शीश दे ले जाए। प्रेम तो ऐसी चीज है जिसको हासिल करने के लिए सिर झुकाना। अगर हम क्योंकि यहीं से मानवता शुरू हुई। मानवता का शुरुआत ये है हमारा जो व्यवहार है। प्रेम एक व्यवहार है, दया एक व्यवहार है, करुणा हमारा एक व्यवहार है। हुए बिना प्रेम के दया नहीं हो सकता, बिना प्रेम और दया के करुणा नहीं पैदा होगा, तीनों के बगैर हमारा विनय भाव नहीं पैदा होता। ये सारा एक दूसरे से लगा हुआ है। और जब विनय हो गया, क्षमाशील हो जाते हैं। विनय और शीलवान, सबसे ज्यादा है शीलवान। शील की बातें सभी ने कहा, संत कबीर ने कहा, महामानव बुद्ध ने कहा, संत गुरु नानक जी ने कहा, गुरु घासीदास जी ने कहा। ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने इसकी बारे इस विषय को छोड़ा हो। उन्होंने कहा, आज दुनिया में ये बताएं कि दुनिया में ऐसा कोई मानव है जो उनके सारे व्यवहार को आप देखेंगे, सारे मानव का व्यवहार लगभग दुनिया में एक जैसा है। दुनिया में केवल अब यहाँ के आप यहाँ मत ढूंढिए, मानवीय व्यवहार को देखेंगे तो मानवीय व्यवहार लगभग एक जैसा है। और इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा मन के एक समान। जो शब्द का यूज किया है ना कि सारे दुनिया के सारे, क्योंकि उनकी व्यवहार है प्रेम। सब कोई दुनिया में प्रेम करते हैं,
ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जहाँ प्रेम की भाषा नहीं करते। भाषा व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है, अभिव्यक्त करने की तरीका अलग हो सकता है। लैंग्वेज भाषा कुछ भी हो सकती है। प्रेम की भाषा मैंने बार बार बोलता हूँ, प्रेम तो कुत्ते बिल्ली हर प्राणियों में होता है। वो भी समझता है, बच्चा भी समझता है, छोटा सा बच्चा भी समझता है प्रेम की भाषा। बहुत अच्छी बात। ये हमको इसको समझना होगा, प्रेम की भाषा को हमें समझना होगा। अगर हम प्रेम की भाषा को जितना विस्तार से समझ जाए तो प्रेम सागर लिख डाला, अनुराग सागर लिख डाला, लोगों ने सागर कह डाला, लेकिन उन्होंने इस बात को परिभाषित नहीं कर पाए। प्रेम व्यवहार का विषय है और जिसके साथ प्रेम करते हैं उसी को पता चलता है कि किस तरह का प्रेम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, इस बात को रखा, हम माँ से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं। माँ, बेटी, पत्नी, मैं 3 श्रेणी को दिखाया। तीनों के प्यार क्या एक है? देखो, बिल्कुल अलग। माँ के साथ हम श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ है, प्रेम है वो भी। हम बेटी को बहुत प्यार से करते हैं और पत्नी के साथ एक संबंध है। तो ये तीनों का जिनके साथ जो व्यवहार होता है ये उसी को ही पता चलता है। हम उसको परिभाषित करना चाहेंगे, पत्नी के साथ और बेटी के साथ प्यार एक जैसा कहेंगे, ये नहीं हो सकता। ये व्यवहार से पता चलेगा। ये व्यवहार को इसीलिए अभिव्यक्त करने की जो तरीका है, इसी समता, स्वतंत्रता, ये जो बंधुत्व की भावना जो है, ये जो भावना है ये मानवता का सार है। अगर समता भाव नहीं रहा, अगर हम इंसान को इंसान जैसे नहीं समझते हैं, उनके आदर नहीं करना नहीं सीखते हैं, तो फिर मानवता का मतलब ये सतनाम को मानना। सत्य को और मानवता को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। ये बात को आप सोच के चलिए, मानवता के सार में सत्य है। मानवता की अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें सत्य नहीं है, अगर घृणा और द्वेष और नफरत है, देखिए घृणा और द्वेष और नफरत है, तो वो मानवता नहीं है, वो दानवता है। वो दानवता है जो दूसरे के ऊपर ईर्ष्या पैदा करता है, लोभ, लालच, दंभ, कनक कामिनी कंचन काया, मरी मरी मिटै न मन की माया, उपजी माया नाम मोह की बेटी, पिता लोभ संग लिए लपेटी। उपजी माया मन भर माये, इत उत डोलय समुझ न पावे, काम क्रोध लोभ जगावे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ये जो उत्पन्न करता है, काम क्रोध मद लोभ जगावे, ये और इन्हीं के साथ ही हम सारे चीजें जो विकार हैं, विकार उत्पन्न करता है। तो विकार उत्पन्न करता है वो असत है, वो असत व्यवहार वो मानवता नहीं कहलाया जा सकता। असत व्यवहार को आप मानवता नहीं कह सकते। जो नफरत करता है, विद्वेष करता है, उसको आप सत व्यवहार नहीं कर सकते, उसको मानवता के साथ नहीं जोड़ सकते। मानवता के लिए प्रेम, दया, करुणा होना जरूरी है, ये उसके अंग है। प्रेम भाव हो, दया भाव हो, करुणा भाव हो, तभी वो सबकी बातें समझते हो सकता है। क्षमा भाव हो, विनय बात हो, शील हो, ये तमाम चीजें हैं, इनकी डिटेलिंग पढ़िए। एक एक विषय के ऊपर कैसे प्रेम पैदा कैसे होता है, प्रेम को कैसे पैदा होता है, इस विषय के ऊपर चर्चा करिए। बहुत विस्तार से किया जा सकता है। जी, खोटे साहब बहुत शुक्रिया। आपने मानवता और सतनाम को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी मेहमान हैं। मैं सभी की प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करूँगा। मैं प्रमोद तेरेडिया जो एडवोकेट साहब हैं, जो अधिवक्ता भी हैं। समराइज जस्ट मैंने ना, चलिए आप, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चलिए, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। खोटे साहब हम आपके पास फिर से लौटेंगे, क्योंकि बातें बढ़ रही है और बहुत अच्छी आपने बातें संक्षिप्त में कह दी है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा इस विषय को लेकर। प्रमोद तेरेडिया जी हमें सुन पा रहे हैं? अभी खोटे साहब की बातों को आपने सुना और नवरत्न साथ जी की बातों को आपने सुना है गंभीरता से। चूंकि आप नानोल जाति में आप पैदा हुए हैं,
और वो ऐतिहासिक धरती है हम सब लोगों के लिए, जो आज डिबेट में शामिल हैं, उनको सबको मालूम है, 1672 का वो ऐतिहासिक दिन। और जी जी से तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम सतनाम के अनुयायी हैं और सतनाम के अनुयायी सिर्फ़ सतनामी ही नहीं है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग सतनाम को मानते हैं। तो आखिर सतनाम की मूल व्याख्या क्या है और हम सत्य के रास्ते में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि जिस ढंग से कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो आखिर ये ढाई अक्षर जो सत्य है, हम इसको अपने जीवन में अपने जीवन का जो दैनिक जीवन है, इसमें हम कैसे शामिल करें और कैसे सद्व्यवहार को जैसा भी खोटे साहब ने व्याख्या किया है, उसको हम अपने जीवन के या समाज में हम उसको किस ढंग से अ चल करके हम मानवता को जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम सच की राह में चलेंगे, तभी हमारे जी जो अन्य लोग हैं, वो उसके पथगमन हो सकते हैं और उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। जी दोनों मेहमानों की बातों को सुनते हुए अपने विचार रखें। जी वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए तमाम दर्शकों को सतनाम जोहार के साथ साथ सबसे पहले मैं हरियाणा के ऐतिहासिक शहर नारनौल में 1672 में जन्मे एक साधारण इंसान जननी की कोख से अवतरित और मानव प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उस वीर भान को सत बार नमन करते हुए और सत्य अहिंसा धैर्य लगन करुणा दया सरल समता समानता की भाव को आगे बढ़ाने वाले मानवता को प्रचारित करने वाले प्रसारित करने वाले और मानवता के मूल मंत्र को दया के मूल मंत्र को विश्व भर में प्रचारित करने वाले 1756 में हमारे रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के तहसील बलौदा बाजार और गांव गिरौदपुर में जन्मे। मैं समझता हूँ पिता उनके महंगू दास जी थे, जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, और माता अमरोद जी के कोख से जन्मे गुरु बाबा घासीदास जी को भी मैं इस अवसर पे शत बार नमन करता हूँ। और जहां बात यह है कि वे मानवता को कैसे बढ़ाया जाए, निश्चित तौर पे 1672 के अंदर जो शुरुआत एक वीर भान जी ने की थी, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मंजिल पर जरूर जाएगी। हो सकता है वो कहते ना देर है अंधेर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम दिनों के अंदर जब से आपसे जुड़ा हूं, मैं काफी जो भी सतनामी समाज के लोग हैं जो सतनामी लगाते हैं या फिर सतनामी समाज के किसी भी प्रकार के भजन गीत यूट्यूब पे फेसबुक मैं देखता रहता हूँ। अभी मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन कलाकार रहे कौन गायक थे, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था फेसबुक पे गा रहे थे, जुनून है और खून का बदला खून। मतलब बालिकाएं बालक भी थे अच्छे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और जो जुनून मैंने आपके अंदर देखा है, खुडे साहब की नॉलेज मैंने देखी है, और हमारे मेघराज जी अमेरिका से जो मैंने 2 मीटिंग के अंदर देखा है, तो निश्चित तौर पे हम इस मंजिल को पा भी लेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक संदेह संशय की मंशा नहीं कि अगर हम मानवता की सही परिभाषा को जानना चाहते हैं या हम इस धरती को बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते कि एक मन के एक समान गुरु घासीदास बाबा का जो नारा था, हम चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े, तो निश्चित तौर पे हमें सत्य की राह पर चलना होगा और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सब में जोड़ना होगा। सतनाम पर हर व्यक्ति को विश्वास करना होगा। जीव हत्या है, जैसे गुरु घासीदास बाबा ने बताया, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा का सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, व्यभिचार इत्यादि नहीं करना। ये सारा का सारा सबसे पहले हमें अपने ऊपर सही मायने में
अमल करना होगा, अपने को अनुसरण करना होगा इन सब बातों को, और उसके साथ फिर हमें मंजिल के लिए निकलना होगा। जो भी व्यक्ति सत्य की राह पर चलना चाहता है, मैं समझता हूं कि जिसकी आकांक्षा और इच्छा है वो सतनामी है। और सतनामी का कोई ऐसा वो नहीं है कि सतनामी तो जात बिरादरी और धर्म को मतलब कहीं ना कहीं खत्म करने वाला वो है, तो ये कोई ऐसा पंथ नहीं है कि भाई जो है ना ये सतनामी है, ये नहीं। जो भी व्यक्ति सत्य की राह पर चलना चाहता है वो सतनामी है। Humanity can be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Human rights and fundamental rights allows us to fully develop, use our human qualities, our intelligence, our talents, our conscious and spiritual needs. They are based on mankind's increasing the demand for life. If we want to make our life like heaven, if we even imagine heaven on this earth, then we have to follow the 7 rules of Guru घासीदास बाबा। जी चाहते हैं धरती पे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि गुरु घासीदास बाबा के जो विचार है उनको आत्मसात करना होगा, और वीर भान नामक जो युवक इस धरती पर पैदा हुआ, उसके जोश जज्बा और जुनून की ज्वाला को हमें अपने अंदर ऊर्जान्वित करना होगा। हमें उसके इतिहास से ऊर्जा, उत्साह और उमंग का नया संचार लोगों के अंदर लाना होगा। हमारा इतिहास ही इतना गौरवशाली है कि अगर हम एक एक आदमी तक अगर हम उसको प्रचारित कर दे, तो जो एक बार सुनेगा निश्चित तौर पे ना केवल गौरव करेगा, वो आपसे जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो निश्चित तौर पे ये समझो कि भाई जब हमारे अंदर आदमी जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं गुरु घासीदास बाबा के जो विचार है उनको भी आत्मसात करेगा, और निश्चित तौर पे मानव से मानव जुड़ पाएगा, और हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं निश्चित तौर पे अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। जी जी बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में आपकी इस परिभाषा को, आज की इस वार्ता को डिफाइन किया है। बहुत शुक्रिया। आप अधिवक्ता हैं और जिस अनुरूप आपका पेशा है उस आधार पर आपने अंग्रेजी और हिंदी में हमारे दर्शकों तक ये बातों को पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया। इसका लाभ भी हमारे दर्शकों को मिलेगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े के पास लौटना चाहूंगा। जितेंद्र जी, अभी तक 3 मेहमानों की बातों को आपने अभी तक गंभीरता से सुना है, और आपने नारनौल को, दोषी को और विभिन्न राज्यों के इस स्थान को, ऐतिहासिक स्थानों को आपने देखा है। तो इस परिभाषा पर जो आज चर्चा चल रही है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। हम सतनाम के अनुयायी मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं? जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि गुरु घासीदास जी का जो सतमार्ग है, 7 सिद्धांत है, और वीरभान जी का जो उदादास जी का जो हरियाणा राज्य में जो संत हुए, उनके हम प्रेरक विचारों को लेकर आत्मसात करके आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम इस भारत भूमि पर एक ऐसे मतलब राज्य स्थापित कर सकते हैं जहाँ पे कोई हिंसा, हत्या और ऐसे तमाम जो आज के परिस्थितियां में जो जातियां बढ़ती जा रही है, वो खत्म हो सकता है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, अपने विचार रखें। ठीक, सतनाम सबको। जी, सतनाम। सतनाम और मानवता, सतनाम और मानवता है जो एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक रूपता है। सतनाम आंदोलन, मैं हरियाणा गया, वहां पर बड़ा साक्ष्य देखा बाबा वीरभान, जोगीदास, उदादास का। उन लोगों का एक ही रीजन था, अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ, और जो दुखित है, पीड़ित है, उनका सहायता करना। इन्हीं को उन्होंने मानवता माना, और इन्हीं को उन्होंने सतनाम का सत्कर्म माना, और इसी पर उन्होंने पूरा अपने जीवन का संघर्ष किया। उनके बाद मैं गुरु नानक के धरती अमृतसर गया। उनका ही एक ही रीजन था कि अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, और जो निर्धन है, गरीब है, दुखित है, उसका सेवा करना। तो हमारे सतनाम
के मानने वाले और सतनाम को जागृत करने वाले जहां भी संत हुए हैं उन लोगों का यही उपदेश था। उनके बाद कोटवा धाम जगजीवन दास का वही मूल था। उनके बाद हमारा छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, गुरु बालक दास का सतनाम आंदोलन का कि वही रीजन था कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक आवाज उठाना और दबे कुचले हुए लोगों को समतामूलक बनाना। तो सतनाम का यह मूल है अहिंसा, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, सर्व प्राणी की सेवा करना। इन्हीं को बाबा गुरु घासीदास ने कहा अपने शब्द के अनुसार, घट घट में बसे है सतनाम, घट घट में बसे है सतनाम, कहाला हंता खोजे ल जावे। तो हर प्राणी पर सतनाम का वास है, हर मानव पर सतनाम का वास है, बशर्ते उसको जागृत करना, खुद को पहचानना। और बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव मानव एक समान है, मानव मानव एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। और इस सतनाम धर्म में लिंग भेद, जातिवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। तो एक मानव दूसरे मानव का सहायता करो, सेवा करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा। और आत्मा को परमात्मा से मिलन, जैसे नदी का पानी समुद्र में जा करके अपनी पहचान खो देता है, वैसे सतनाम कर्म करके, सत्य कर्म करके अपने आप को एक चेतन बना लो, चेतन बना करके सतनाम को अंकित कर लो। यह बाबा गुरु घासीदास ने कहा, आप ऐसा आत्मा बन जाइए जो पूजनी हो जाए सेवा के भाव से। इन सारी बात को सुनकर, बाबा गुरु घासीदास के उपदेश को जानकर छत्तीसगढ़ में कई पंथ, कई समुदाय, कई धर्म के लोगों ने सतनाम को अंगीकार किया, सतनामी बना, तिलासीपुरी धाम में, भंडारपुरी धाम में। तो सतनाम एक ऐसा धर्म है जो विश्व शांति ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा का कोई स्थान नहीं, केवल सेवा, परोपकारी, दया भाव है। आज विश्व हिंसा से जूझ रहा है, लिंग भेद, जातिवाद के वर्ण व्यवस्था पर जूझ रहा है। तो इनको अगर समाप्त करना है, विश्व में शांति लाना है, विश्व को परोपकारी बनाना है, विश्व में भाईचारा लाना है, तो सतनाम को अंगीकार पूरे हर मानव को करना होगा। और हर मानव में सतनाम का वास है, उनको जागृत करके अपनों को पहचानना होगा कि मेरे में सतनाम का वास है, मेरे को क्या कर्म करना है, सत्य कर्म करना है, परोपकार करना है। तो इस प्रकार से सतनाम को जानना है। और आप ये बड़ी अच्छी विषय है कि आज इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम एक दूसरे को जान रहे हैं। मैंने उस दिन 20 अक्टूबर को रुकनपुर बुलंदशहर सतनामी सम्मेलन में गया। हमारा नौरतन साहब भी वहां आए थे, हमारा उसका मुलाकात हुआ। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था। तो इस प्रकार से सेमिनार वाला कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। बड़ी तो भारत देश के कोने कोने में हमारा सतनाम के मानने वाले हैं, उनको हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। और हम अपनी सतनाम की प्रचार प्रसार में, जैसे दक्षिण भारत की बात बताया, खूटे जी ने 2008 में बड़ा भिलाई में सम्मेलन किया। उसके बाद हम लोगों ने 14 में राष्ट्रीय स्तर पे रायपुर में सम्मेलन किया, रायपुरा में। तो इस प्रकार से निरंतर बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और सतनाम के मानने वाले, मैं तो कहता हूं कि जैसे उस दिन मैं बेल्लारी धाम देखा उत्तर प्रदेश में, सतनाम के मानने वाला, तो हम एक प्रकार से बिखर गए थे छोटे छोटे में। हम लोगों को पंथ का रूप धारण कर दिया था। वो तो कबीर पंथ का मानने वाला है, सतनाम का पंथ मानने वाला है, गुरु नानक पंथ मानने वाला है। हम लोग क्षेत्र क्षेत्र में बैठ गए थे। तो सब हमारे संत महापुरुष को एक जगह, एक समुद्र रूपी सिंहासन लगा करके बैठाना होगा, क्योंकि ये भी वही कहा है, यहाँ के क्षेत्रीय का संत नहीं है, ये भी वही कहा है। तो हम एक समुद्र के समान इस सतनाम को एक धर्म के रूप में, व्यापक रूप में हम अपने विचार को, अपने महापुरुषों के विचार को संग्रह करके हम इस मानव समाज में हम एकीकरण कर सकते हैं और मानवतावादी हम लोग ला सकते हैं। और हमारा मेघराज जी ने ऐसा मानवता शब्द चुना है चैनल बना करके सभी को जोड़ने के लिए। ये क्या कम है, ये तो पूरा हमारा समुद्र बनने वाला है। तो मैं पुनः हमारे मेघराज जी को भी
थैंक यू बोलता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। सबको जय सतनाम। जी, जय बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी, आपने बहुत ही विस्तार से अपनी बातें रखी है। शुक्रिया आपको अपनी इस वक्तव्य के लिए। मैं दोबारा फिर से नवरत्न साथ जी के पास लौटना चाहूँगा। नवरत्न जी हमें सुन पा रहे हैं? जी। हेलो। नवरत्न जी आपकी बातें उस समय थोड़ी अधूरी रह गई थी और इस चर्चा को चूँकि अपने बहुत सारे वक्ताओं ने, खोटे साहब ने और जांगड़े जी ने और एडवोकेट प्रमोद तेरेडिया जी ने अपनी बातें रखी है जो नारनौल से हैं। तो इस बाबत आपकी अधूरी जो बातें रह गई है, इस पर आप थोड़ा संक्षिप्त में और सारगर्भित विचारों के माध्यम से आज की इस परिचर्चा को पूर्ण करें, ताकि आप क्योंकि आपकी जो ज्ञान है वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, सतनाम के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बाबत अपने विचार रखें, ताकि हम इस बात को और विस्तार से लोगों तक ले जा सकें। जिस ढंग से भी जितेंद्र जागड़े जी ने कहा कि सतनाम एक वृहद शब्द है और इससे कोई भी मानव, यहाँ तक कि जीव-जंतु, प्राणी, वनस्पति भी सतनाम से प्रतिभूत है। तो इस पर हम आपकी व्याख्या जानना चाहते हैं, ताकि हम सतनाम के अनुयायी मानवता को जोड़ सकते हैं और भारत देश के अंदर में विश्व शांति, एकता, भाईचारा, प्रेम ला सकते हैं। नवरत्न साथ जी। जी, देखिए सतनाम की महत्ता तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि जैन धर्म में के जो 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, परमेआद, तो उसमें सत्य को महत्वपूर्ण स्थान, प्रमुख स्थान है। वहीं बुद्ध ने भी कहा था कि सत्य की शरण में जाओ, सत्य की शरण ही अंतिम और वास्तविक शरण है। तो बौद्ध मत में भी सत्य की तरफ श्रद्धा का भाव आया। ऋग्वेद की ऋचा भी हमने उस दिन कही थी कि एकम सत्यम विप्रबोधा वदंती। अब ये सब छोड़ के अब जरा चलते हैं सूफी संत जायसी पद्मावती। वो कहते हैं सहस कुंवर सहसो सत भान था भार पा पहाड़ जूझ कर कांदा। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ सहस कुंवर सत्य का सहारा लेकर सत्य की शरण पकड़ के पालकी में बैठकर जाते हैं और जब वहां लड़ते हैं तो उस समय अलाउद्दीन को भागना पड़ता है। फिर वो कहता है सूफी संत जायसी, 4 बसेरों सो चढ़े 700 उतरे पार। अब 4 बसेरे हैं। आवाज कट रहा है। उनका नेटवर्क में कुछ तो दिक्कत है। अमल मुझे में नवरत्न साथ जी थोड़ी मोबाइल के नजदीक आकर के अपनी बात रखें। जी, तो झांसी कहते हैं 4 बसेरों सो चढ़े 700 उतरे पार। अब वो 4 बसेरे हैं तो शरीयत शरीय की बात को जानना, समझना, तरीकत उसको अमल में लाना, व्यवहार में लाना, जीवन में उतारना, आत्मसात करना, मार्फत उस संदेश वाहक जो साधना कर गुरु की शरण में जाना और गुरु से सत्य की साधना करने का मार्ग समझना, उससे चलना और हकीकत पूर्णता को प्राप्त हो जाना साधना करके। तो एक सूफी संत भी सत्य की बात कहता है और हमारे आसाम से लेकर काठियावाड़ सत्य को जानने और मानने वाले कितने धार्मिक मत और पंथ स्थापित हुए हैं, उनकी तो गणना भी नहीं की जाती। सत्य मानवता से क्या संबंध है? अभी हमारे प्रमोद भाई जी ने कहा था कि बीरवान जी, अब बीरवान जी कौन है? बीरवान जी को सब उद्धृत तो करते हैं। बीरवान जी निर्वाण राजपूत, और निर्वाण राजपूत होने के उपरांत जब एक भंडारा हो रहा था जी, और भंडारे में तमाम ब्राह्मण आमंत्रित थे, उसी समय चमार जाति के लोग पशु को जब मर जाता था तो उनको गांव से बाहर डालना होता था, लेकर जा रहे थे।
तो गुरुजी उनको रोक लेते, बीरवान जी रोक लेते उनको और अपने साथियों से कहते हैं कि देखो अब पक्का होगा, वो रुकेगा, कच्चे कच्चे भाग जाएंगे। और उन त्योहारों को भी उसी पात में बैठकर भोजन करवाते हैं जो कि वो ब्राह्मण है जिसमें, क्षत्रिय है जिसमें, क्योंकि वो तो स्वयं राजपूत है। चौहानों की खाप है एक निर्वाण जी। और हमारा ग्रंथ कहता है जात वरण कुल थर पिया जहाँ कलयुग करी रहा है। कलयुग का चलन जहाँ है वही जात और वर्ण व्यवस्था है। सतयुग में एक जात एक पात है और एक सबन की सोच। की चाल में तो कोई स्थान नहीं है। सबकी सोच एक सी, सबके विचार एक से, सबकी साधना एक सी। और ये ऐसे नहीं कह रहे, ये जो 1714 से 1726 तक औरंगजेब पीरियड में हस्तखाबदी, जिसका नाम वास्तविक नाम रुस्तम खां था और वो हाथियों की सेना का अध्यक्ष होने से उसका टाइटल था हस्त खां, उसका बाग था। उस स्थान पर आज सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन बनी हुई है। वहां 12 वर्ष तक साधना की, तो उसमें क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, शूद्र भी थे और वैश्य भी थे। और उन चारों की वाणी हमारे ग्रंथ में है, चारों वर्णों से आए हुए। दान जी कोरी थे, शूद्र थे। हरिदास वृंदावन दास ब्राह्मण थे। वीरवान जी जोगिया जी ये स्वयं राजपूत हैं। श्यामदास धर्माबाई यानी महिलाएं भी थी उस साधना। वो वैश्य है, कोई वैश्य नहीं। आज भी हमारे समाज में हमको पता है, इतिहास के खोजी है तो हमको पता है कि कौन सा परिवार किस समय कहाँ से आया है और सतनामी बना है। उसमें बढ़ई से आया है, कोई राजपूतों से आया है, कोई जाटों से आया है, कोई मैना है। लेकिन हमारे यहाँ कोई अपना ना तो गोत्र लगाता है ना जाति लगाता है। साध कहते हैं सतनामी साध, पूरा नाम सतनामी साध। क्यों? साध नाम से आज अनेक संप्रदाय है, वो अपने को सतनामी कहते हैं और आपस में ना कोई गोत्र ना जाति और सबका एक हो गया। सब एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध है। शादी करते हैं तो ये विचार नहीं कि कौन किस परिवार से आया। और अपने को अपनी गाड़ियों पे लिखवा रखा है कि हमें साध होने पे गर्व है। ये नहीं कि हम गए छत्तीसगढ़ तो हमने देखा कि एक डॉक्टर के यहाँ भोजन था, वहां गए तो बातचीत चल पड़ी। तो सतनामी लिखने से, गोत्र लिखते सतनामी लिखने से वो कहते थे कि हमको हेय दृष्टि से देखते हैं लोग। और हमारा यहाँ मंडल में 4 जिलों में अकेला गांव है जिसमें बीजामऊ बरेली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, ना तो हम किसी से दबते हैं। अभी 2008 में मायावती की सरकार थी तो उसके एक नेता ने हमारे यहाँ 6 एकड़ का तालाब है, उसे मछली मारने के लिए पट्टा करवा लिया बगैर प्रधान की राजी। हमने उस पर मुकदमा किया, झगड़ा किया, PSCI जेल गए, लाखों रुपए बर्बाद किए और उसका पट्टा खारिज कराया। और मछली मारने नहीं देते, हम अपने गांव में शिकार नहीं होने देते। 1000 के लगभग संख्या है हमारी, हम बहुत ज्यादा नहीं, ना किसी से दब के रहते हैं और ना साथ कहने में हमको शर्माती, बल्कि हम तो सीना फुलाकर साथ कहते हैं, साथ नाम नहीं कहते। पड़ोस का गांव है बिसरी, वहाँ पंडित लोग हैं कनौजिया, मांसाहार कर लेते हैं वो लोग। हम उनकी चाय तक नहीं पीना पसंद करते, उनका यहाँ पानी नहीं पीते। भोजन की शुद्धता की सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सतनामी हैं उन्होंने शाकाहार और भोजन की शुद्धता पे बहुत बड़ा जोर दिया है। और यही बात हमको और करीब ले आती है। नहीं तो हमको ये लगता है कि हम भोजन कहाँ करें, क्योंकि हम बाजार का भोजन नहीं करते, अपने साथ लेकर जाते हैं कहीं भी, चाहे छत्तीसगढ़ जाना पड़ा हो, रायपुर या कहीं, अपना भोजन साथ रखते हैं या फिर सतनामी के यहाँ करते हैं। चाहे इसका भोजन नहीं करते ना बाजार में चाहे जहाँ करने जाते हैं। तो ये चीज एकम एक ये मानवता
कि जाति बंधन को तोड़ देना। और तोड़ देना ऐसा नहीं कि हम सैद्धांतिक रूप से बात करते रहे कि करेंगे करेंगे, ये हो रहा है हमारे यहाँ, किया गया है हमारे यहाँ। तो सतनाम के साथ आचरण की पद्धति पे ज्यादा जोर दिया गया है। अपने को सिद्धाचरण, हमारे यहाँ विद्वान का उतना मान नहीं है जितना सदाचरण वाले का मान। जो ईमानदार है, जिसकी व्यवहार सच्चा है, जिस कभी झूठ नहीं बोलना पसंद करता, ऐसे व्यक्ति को मोहरायत, यानी जैसे अपने छत्तीसगढ़ में अलग अलग पद दिए गए हैं समाज को चलाने के लिए, तो हमारे यहाँ जो प्रधान बनाया जाता तो उसको बनाया जाता है जिसका आचरण सबसे अच्छा हो, उसे चुनते हैं। ये नहीं कि परिवारवाद चलता हो। और हमारे यहाँ महंतवाद नहीं है, हमारे यहाँ गुरु की उपमा पत्र से दी गई है, उसी की बाणी, गुरु का साक्षात करना है तो उन बाणियों का अध्ययन करो, उस पे चलो। यही गुरु के प्रति आस्था और गुरु के प्रति सम्मान है। बाकी वाहमाचार को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। वाहमाचार को हम लोग दिखावा, आडंबर और मिथ्याचरण मानते हैं। सच्चाई से भरा जिसका जीवन है वो धार्मिक सीमाओं को लांघकर संसार में सम्मान पाता है। बड़े बड़े जो संत महंत आजकल जिनका आचरण देख रहे हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, समझ रहे होंगे, सारी बातें विस्तार से कहने का कुछ है नहीं। तो बस अपने को साधना अपने से शुरू करो और मिल बैठ के, क्योंकि अकेले अकेले दुर्लभ है उन चीजों को साधना। चार लोग मिलकर जो काम करते हैं, चार दिमाग काम मिलकर साथ बैठकर करते हैं, तो वो चीज हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं और वो चीज हमें सहज भी जान पड़ती है, जो कठिन चीज भी हम सहज जान पड़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ साथ संगत पर बहुत जोर दिया गया है। मिल बैठो, गुरुवाणी को पाठ करो, गुरुवाणी का अध्ययन करो और गुरुवाणी पर अधिक से अधिक चलने का प्रयास करो और सबको समान समझो। जातिवाद तो हमारे यहाँ है ही नहीं, गोत्र भी हम नहीं लिखते, भले दूसरे लोग लिखते हो, हम हमारे सतनामी समाज में कोई गोत्र नहीं, कहीं से आया वो सतनामी है। और करोड़पति चाहे अरबपति उसी पात में बैठ के वो भी भोजन करता है जिसमें एक घसियारा बैठ के भोजन करता है। ये नहीं कि उसके लिए अलग से कोई अच्छी जगह लाई जाए, और ये परंपरा से आया है। अंगद देव जी के समय जब हुमायूं बादशाह पहुंचा लंगर में, तो उसको अलग से भोजन नहीं दिया गया, उसी पात में बैठाया गया जिसमें एक गरीब और फटे हाल व्यक्ति बैठकर भोजन करता है। जी जी। मानवता जाति है क्या? जाति मानव जाति, जाति का नाम ही तो मानव है। अभी घोड़ों की एक जाति है तो उसे घोड़ा ही कहेंगे, हाथियों की एक जाति है तो हाथी ही कहेंगे। ऐसे मनुष्य है तो वे एक जाति तो है, मनुष्य की एक से ही तो है जी। चीज तो एक विज्ञान सम्मत भी है, धार्मिक भी है, और इसकी विचार तो, और ये समानता या मानवता आएगी कब? ये तब आएगी जो हमारा समाज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बटा हुआ है, दृढ़ता और हीनता की भावना को निकाल कर हम दूसरों को भी अपने ही समान समझें। जिस बात से मुझको कष्ट होता है, जिस बात से मैं असम्मानित महसूस करता हूँ, वह बात हम दूसरों के लिए कभी भी भूल कर भी प्रयोग ना करें। अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि मेरा समाज सर्वोपर है। जैसा कि अभी प्रमोद भाई साहब ने कहा कि वीरवान जी को बार बार इन्होंने उल्लेखित किया, ये नहीं कि वीरवान जी पहले हुए और उसके बाद हमारे घासीदास जी बाद में हुए तो इसमें कोई महत्ता हो गई। लक्ष्य तो एक है, सात्विक चीज तो एक है। रोही कबीर साहब ने कहा है
कि क्षीर रूप सतनाम है और नीर रूप व्यवहार और हंस रूप कोई साध है सबके छाननहार। तो धार्मिक चीज तो सतनाम है, और जो हमारी रीतियां हैं, परंपरा है, जी चलन है, वो तो संसारिक चीजें हैं। मूल चीज जो हमको मिली वो सतनाम है, और ये सतनाम है तो हमको अपने अंदर बराबरी का भाव लाना को सिलसिला देना होगा। जी जी बहुत शुक्रिया नवरत्न साहब जी। हमारे साथ डॉक्टर कृपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, थोड़ी लेट में आया है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कृपाल सिंह साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। आज हमारा जो विषय है वो सतनाम के मानने वाले मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारा विषय है। और इसी पर हमारी विस्तार से अभी सभी मेहमानों की चर्चाएं चल रही है और आगे बढ़ी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है। तो आप गुरु नानक साहब का भी फिलॉसफी यही रहा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कई कवियों की वाणी है, कई महान संतों की वाणी है, जिसमें एक से अधिक बार सतनाम का जिक्र किया गया है। तो सतनाम का मूल मंत्र के संदर्भ में व्याख्या करते हुए हम सतनाम के आधार पर, सच व्यवहार के आधार पर हम मानवता को कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त करें डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाही फतेह। सबको, सब भाइयों को प्रणाम। देखो, हम सब एक ही हैं। वही सतनाम क्या है? सतनाम सांझी वालता का नाम है। सत से सब कुछ पैदा हुआ है, जिसको गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं एक ओंकार। एक मीन्स वन, ओंकार मीन्स फ्रॉम द वर्ड ओंकार इज कीप ऑन गोइंग। यू नो दैट्स हाउ हमारा सरगन रूप है, जो सगुन रूप के जो दुनिया चलती है, बनती है, सबको आगे से आगे चल रहा है। तो वो सब एक से पैदा हुआ है और एक से ही वापस चल जाना है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और वो उस समुद्र में ही जज्ब हो जाती हैं, तैसे ही हम, हमारी जो भी क्रिएशन है, जो भी कायनात है, सो एक से पैदा हुई, एक में ही चली जाने। ये है सत, एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड सतनाम। एंड सो दैट्स, इसका मतलब ये हुआ प्रैक्टिकल रूप के कि भाई हमको ये जो जीवन मिला है ना, ये जीवन कुछ समय लिए मिला है। इसलिए मिला है जीवन के महाराज कहते हैं कि भाई प्राप्त मनुख देवरिया गोविंद मिल की ये तेरी बरिया। You know, it's that we are blessed that we are born as human beings, और हमारे ये चांस है कि कैसे हम कनेक्ट करें परमात्मा के साथ, हमारे मेकर से। तो वह मेकर कहाँ है? वो है बलिहारी कुदरत बसया तिरांत न जाए लखया। ये जो कुदरत है ना आले दुआले बीच में, जिसका हम भी एक हिस्सा हैं, हम जो मनुष्य जाति हैं वो एक हिस्सा है। सब पशु पंछी क्या, पहाड़ क्या, परिंदे, सब कुछ जो है सब उसकी क्रिएशन है। सो सच्चाई तो यही है कि भाई हम एक दूसरे से निर्भर हैं। देखो ना, ये हमारे प्लांट्स वगैरह ना हो तो ऑक्सीजन कैसे आएगी? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से निकालते हैं, तो उससे ही वो अपनी फूड बनाता है, जो है वनस्पति, और वनस्पति उसको ऑक्सीजन में चेंज करके हमारे काम आती है, जो हमारे जीवन में लोड है उसकी। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी लोड पई कोविड के समय में। तो ये जो भी बनाया है ना उसने जो ब्रह्मांड है सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो होल ब्रह्मांड है ना कायनात, वही हमारे शरीरों में है, जो हमारा पिंड मीन शरीर। सो ये जो सब कुछ चल रहा है उसके हुक्म में ही चल रहा है। सूरज पश्चिम से छुपता है, पूर्व से निकलता है। दिन रात जो भी बने हैं, जो भी सब 5 तत्व हैं, सब कुछ कहाँ उसकी उसकी ही ये गिफ्ट है, उसका ही ये खेल है। उसमें खेल में वो हमारे से निर्भव और निर्वैर है जो हमारा क्रिएटर है, जो सतनाम है, ओंकार है, वो निर्भव है, निर्वैर है। उसके
उसके जो लक्षण है वही हम अपने धारण करेंगे अपनी जिंदगी में, तो हमारा मंतव्य यही है कि हम ऐसे ही होए जैसा हमारा क्रिएटर है, हमारे बनाने वाला है। उसके लिए हम एक दूसरे से प्यार से रहेंगे। और ये जो रस्में हैं कि लंगर इकट्ठे बैठ के खाओ, पानी एक थां ते आंदा, सरोवर या खूह ਜਿਹੜੇ पैदा होंदे ने, एंड एक जगह में हम दूसरे से प्रेम प्यार से मिलकर एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने के लिए, यही परमात्मा की असली पूजा है, यही सच्चाई है। ये हम ये ना करेंगे तो फिर तो हम अकिरत हन हैं। जिसने हमें बनाया हम उसके थैंकफुल नहीं है। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे बने सर्वत दा भला, एंड दैट नाम इज सतनाम। When we think about सतनाम this way, जैसे हम बातें कर रहे हैं, वो हमारे में जोश और होश पैदा करता है। हमारी स्पिरिट जो है ना वो एग्जाल्ट हो जाती है। वो जो जोश और होश है वो फिर क्या उसका किया जाए, वो सिर्फ अपने सेल्फिश जीवन के लिए ही ना बरता जाए, सर्वत के भले लिए। जो भी हमारा परिवार है आले दुआले है, उसमें हम वो एनर्जी जो पैदा होती है सतनाम से याद करने से, उसको वहां यूज करें ताकि हमारी जो सामाजिक तरक्की सबकी हो सके। ये है गुरु नानक साहब का उपदेश, ये है संजीव वालकर का उपदेश, ये है कि वो इकट्ठे हो। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बाणी कबीर जी की भी है, रविदास जी की, नामदेव जी और कई भक्तों की है, मुसलमान फकीर बाबा फरीद की भी है। वो कहते हैं गुरु नानक साहब का तो उपदेश सबना के लिए साझा था, इसीलिए उनके जीवन में काल में कहते थे नानक शाह फकीर हिंदू दा गुरु मुसलमान दा पीर। ये नहीं कहते थे भी हिंदू जो है वो मुसलमान बन जाए या मुसलमान हिंदू बन जाए, ना, जो भी है आपका रहो जिस भी है, पर इकट्ठे हो। वो आपके जो लक्षण है ना, जो आपके जो कर्म है, एक्शन, वो परमात्मा को प्यारे हैं, उससे परमात्मा से आपका जोड़ होगा, ना कि सिर्फ गली बाती। जो मुंह जवानी जो मर्जी पूजा पाठ करी जाओ, जो मर्जी मंदिर दान दे जाओ, गुरुद्वारा दान दे जाओ, जहाँ गंगा दे स्नान करी जाओ, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑल यूजलेस। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ एक दूसरे ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਸਾਥੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मैसेज है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या करते हुए हमारे दर्शकों के लिए आज की इस वार्ता पर अपनी बात रखी है। मैं दोबारा हमारा समय लास्ट 5 से 10 मिनट 7 मिनट बचा हुआ है आज के इस कार्यक्रम का। मैं सभी मेहमानों से आज की वार्ता काफी विस्तृत हो चुकी है। मैं संक्षिप्त में सभी मेहमानों से 1-1 मिनट या 1.5 मिनट के अवसर मिल रहा है, इस पर अपनी बातें रख सकते हैं संक्षिप्त में। तब उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति भी करेंगे। मैं खूंटे साहब के पास दोबारा फिर से लौटना चाहूंगा। खूंटे साहब, जो अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा कि जिस ढंग से गुरु नानक साहब की फिलॉसफी है एक ओंकार सतनाम, तो इस संदर्भ में जितने भी संत महापुरुषों की वाणी को, अगर उनकी जीवनी को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने हमें सत्य मार्ग का ही उपदेश दिया है, सतनाम का ही मार्ग बताया है। तो अभी जितने भी बुद्धिजीवी विद्वानों ने आज की बातें रखी है, उसका निचोड़ ही सतनाम है। और हम इस मार्ग में चल करके हम एक दूसरे को, प्रकृति को, जीव जंतु को, जिस ढंग से संत महापुरुषों ने उपदेश दिया है, वो सब एक दूसरे के पूरक है। इस पर हम आपकी दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस परिचर्चा को आप अपनी बात रखें। जी खूंटे साहब। हम लोगों ने 2013 पे अगस्त के महीने में सिब्बल पैलेस रायपुर में एक सम्मेलन रखे थे। उसका विषय था दुनिया में सतनाम एक। सतनाम दुनिया में एक और एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। सतनाम की अलग अलग परिभाषा नहीं है। तो इसमें सभी रिलीजन के जो मानने वाले थे, हम सो कॉल्ड रिलीजन्स, मैं मजहब कहता हूँ,
तो उनके सभी लोग आए थे, सिख भी आए थे, मुसलमान भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, और भी बाकी लोग थे। तो सब उनको सबका हम लोगों ने पूछा कि भाई आखिर सत अलग है क्या, या आपका सत और मेरा सत कोई अलग है तो बताओ। अगर मेरा सत अलग है और आपका सत अलग है तो एक भी वक्ता, एक भी जो इवन मैंने जो जो यहाँ के जो मौलवी थे आए थे, यहाँ के जमा मस्जिद के रायपुर के, उन्होंने कहा कि भाई सत्य दुनिया में एक और एक है, और सत्य के सिवाय दूसरा हर कोई, हर धर्म अल्टीमेटली सत्य को ही मानता है, सत्य से अलग कोई नहीं और हट नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता। और सत्य को मानने वाला निर्भय निर्भय जो बोलते हैं उनको सच, उनको डरने की जरूरत क्या है, मान लिया तो। और जो असत्य को मानता है उसको डर है, नेचुरल है, असत्य में डर है, क्योंकि हिंसा है, उसमें हिंसा छिपी हुई है। इसीलिए हमारे बुद्ध ने भी, महामानव बुद्ध ने भी कहा, मैंने सत्य और अहिंसा की बात बोला। सत्य और अहिंसा ही मानव का शांति का एकमात्र रास्ता है। हिंसा का विरोध किया, हिंसा को रोकने का कोशिश किया। जहां भी हिंसा है वहां अधर्म है, वहां सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म जहां भी है वहां मानवता है, प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है। ये जो हम एक दूसरे के प्रति आदर करना, रिस्पेक्ट देना, यही इसके सार है। चाहे गुरु नानक जी ने भी कहा, जिन भी संत लोग, मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहते एक नाम का, मैं सब संतों ने, जो संत, जो रियल संत जिनकी हम बात करते हैं, सारे संतों ने, चाहे गुरु घासीदास हो, चाहे बीरभान हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे और गुरु नानक हो, जितने भी सूफी संत रहे, सारे सूफी संत लोगों ने भी यही कहा। ऊपर उठ के मैंने अपने उठ के सत को यही प्रेम और भाव, उन्होंने प्रेम, दया, करुणा की बात कहा। यही सत्य को रास्ता है, यही मानवता का संदेश है। और मानवता और सत्य में, दोनों में अंतर नहीं है। हमारे सारे वक्ता इस बात के लिए हैं। और हमारे साथी जी है जो साध सर, उन्होंने तो बहुत ही सुंदर अपने समाज के बारे में व्यवस्था कैसा चल रहा है उनकी व्यवस्था को उन्होंने बताया। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हमें खान पान, रहन सहन, उठन बैठन सब में सादगी लाने की प्रयास करनी चाहिए। ये सील और जो है ना, इसकी सत का एक सील है, तो सील का एक स्वरूप है खान पान, रहन सहन, एक स्वरूप। हम उसको भी हासिल करके ही हम एक भाईचारा या समता भाव ला सकते हैं। तो हमें यही हमारी सोच है कि समता भाव लाना ही मानवता का परिचय है, यही मानवता है। जी जी, यही मेरा कहना। बहुत शुक्रिया केआर खोटे साहब। नवरत्न साहब जी, संक्षिप्त में अपने विचार रखें आज की इस परिचर्चा पर। चर्चा सतनाम की, जी, ना कि संसार की। और ये बड़ा, हम तो अपना सौभाग्य समझते हैं, चाहे हम अपने आंतरिक समाज में हो, चाहे अपने अन्य बंधुओं, सतनामी बंधुओं से मिल रहे हों। सतनाम के लिए तो हम यही कहेंगे, लेत सतनाम के सदा हो चादना, झड़त प्राछत कुल विषय प्राणी। सतनाम को कहने और सुनने से ही प्रकाश होता है अंतर में, और दुखों की अनुरक्ति दूर होती है। दुखों को दूर होता देखते हैं, अंतर में शांति, संतुष्टि, सुखद अनुभूति जो किसी बाहरी जगत से नहीं प्राप्त होती, वो सतनाम से होती। हमारे लिए तो सर्वोपर सत्य समान, सत्य बराबर ना दूजा, यूं कहे गुरु ज्ञान। हमारे द्वारा गुरु उपदेश ज्ञान यही कहता है कि सत्य के बराबर हमारे लिए संसार में कुछ भी नहीं।
माता पिता सुता नारी संबंध पसारा है, इनर देखे काई भूला तेरी शोभा नहीं। घर परिवार भी सतनाम के समान नहीं है। बहुत अच्छा लगा, इससे विवेचना हुई, अपने जी। पिछड़े हुए बंधुओं को भी देख लिया, जिनके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं चाहे कर भी। बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवरत्न साथ जी। ये थे हरियाणा राज्य से एक इतिहासकार, बुद्धिजीवी, लेखक। उनका हम बहुत शुक्रिया करते हैं नवरत्न साथ जी का। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी के पास फिर से संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया के लिए जाना चाहूंगा। सभी ने अपनी बातें कह दी है। जितेंद्र जांगड़ी जी अपने शब्द थोड़ी शब्दों में कहें, उसके बाद जी प्रमोद जी तोगड़िया जी के पास में जाएंगे, उसके बाद में फिर हम लास्ट कमेंट डॉक्टर कृपाल सिंह जी से लेंगे, फिर समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। एक मिनट में अपनी बात रखें। जी जी जी। शून्य गगन बीच सतनाम के वासा और निर्मल ज्ञान प्रकाशा। यानी सतनाम एक अलौकिक चेतन ज्ञान है, जो एक ऐसा अलौकिक चेतन ज्ञान है जिसमें सेवा से परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह एक ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, अनहद है, जो समाप्त नहीं होता, परम सुख ही सुख है। सतनाम के अनुरूप सेवा करने से और मानव कल्याण सर्व प्राणी की सेवा करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो सतनाम है जो अलौकिक परम आनंद चेतन स्वरूप एक ज्ञान है, भक्ति है, सेवा है। 1 मिनट और ले लेता हूं। जैसे हमारे संत लोग कहते हैं 4 कोस में पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और 8 कोस में वाणी बदल जाता है, और 20 कोस में जिंदगी जीने की संस्कृति सभ्यता में परिवर्तन आ जाता है। परंतु हम 4 कोस में रहे, 8 कोस में रहे, चाहे 40 कोस में रहे, आज हम लोग सतनाम को एक कितने भी दूरी में रहे, सतनाम को अंगीकार कर रहे हैं। हम सब सतनाम के मानने वाले आज एक अच्छे से हम मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और बहुत जल्दी यह एक व्यापक रूप धारण करेगा और पूरा विश्व को, मानव समाज को परम शांति देंगे, और हमारे सतनाम का एक अलग रूप विश्व में सुशोभित होगा, विश्व में अपना अलग पहचान रखेगा सत्यहंस के रूप में। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं प्रमोद सरेड़िया जी एडवोकेट के पास नारनौल जाना चाहूंगा फिर से। नारनौल से अपनी बात अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में प्रमोद जी अपनी बात रखें। आज की इस परिचर्चा पर पूरी विस्तार से बातें हो गई है, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जी जगदीश, मैं आधा मिनट लूंगा। ठीक है, मैं आप प्रमोद जी की बातें हो जाए उसके बाद आपसे बात करें। आपके माध्यम से विश्व कल्याण और विश्व शांति की चाह रखने वाले, विश्व कल्याण की इच्छा और आकांक्षा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूंगा कि सत्य की राह पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति सतनामी है, और जो सत्य है वही परम ईश्वर है। और ईश्वर को अगर हम पा लेते हैं तो मानव पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगा, मानव का धरती पे आना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। प्रेम, भाईचारे की भावना एक दूसरे के अंदर रहेगी। लोग जो है ना, सत्य, अहिंसा, त्याग की भावना रख के निष्ठा, अनुशासन, त्याग, सेवा और समर्पण का भान सभी के अंदर होगा। तो हमें सत्य की राह पे चलने की चेष्टा करनी है। अपने अंदर बाबा गुरु घासीदास के जो विचार है उनको आत्मसात करके एक साथ आगे बढ़ना है। और मैं इसी के साथ सभी साथियों को नारनौल के लिए आमंत्रित करता हूं कि वैसे तो आपके संघर्ष में जो सत्य की राह पे चलते मानव कल्याण के लिए, उसमें मैं बहुत विलंब से शामिल हुआ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं 2022 की शुरुआत में या 2021 के एंड में हम नारनौल के अंदर एक कोई कार्यक्रम रखें और सभी भाई आपस में मिलें और एक ऐसी रणनीति बनाएं जिससे कि हम समूचे विश्व में शांति और कल्याण का जो है ना एहसास
करा सके कि यही एक माध्यम है, सतनामी ही एक विकल्प है जो विश्व शांति कायम कर सकता है, विश्व कल्याण की भावना कर सकता है और सभी मानव से मानव को जोड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद प्रणिया जी, मैं आप अर्नोल की धरती से ऐतिहासिक बातें आपने कही है। बहुत शुक्रिया आपके इस अल्फाज के लिए। मैं जी टीआर खुडे साहब के पास फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं। खुडे साहब पर अपनी बात जल्दी से रखें, हमारा जल्दी समय। से मैं बीजक की बात रख रहा हूँ। संत कबीर जी ने कहा है, एक हाड़ एक मांस है, एक चाम एक गुदा, एक जगह से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सुदा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरत नहीं आया। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भय निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अवगति के गति कहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो भाखा। बहुत सुंदर चीजें हैं। सदगुरु कहाए पुकार के, ई ले ऊ व्यवहार, ई ले ऊ व्यवहार। सत्य नाम जाने बिना, भव बूढ़े मझधार। ये जो शब्द है, एक एक शब्द है, इनके ऊपर मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। ये सत्य नाम का सार है। जी, इसको जरूर, इसको ये करिए। हम एक तरह से इसीलिए बोला कि सारा दुनिया में एक और एक ही तरह के लोग, सारे दुनिया के इंसान एक और एक, इसीलिए मानवता और सतनाम दोनों एक ही चीज। जी, ये महत्व बहुत जी, बहुत शुक्रिया खुडे साहब। आपने अंतिम प्रतिक्रिया में बहुत अच्छी बातें कबीर साहब की बातों को रह दिया है, क्योंकि दुनिया के अंदर में अगर कोई एक है तो हम मानवता ही एक है। मैं लास्ट में कृपाल सिंह साहब के पास लौटना चाहूँगा। कृपाल सिंह साहब, आप बार-बार कहते हैं हम एक ही उस परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इस वक़्त अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आप एक शब्द, एक मानवता, एक ह्यूमन बीइंग के बारे में जो अभी चर्चा हुई है, इस पर अपनी बात संक्षिप्त में रखें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, अमेरिका से। थैंक यू जी। सबसे पहले तो गल ये है कि हाँ, मैं आप सबसे सहमत हूँ। जो आपने कहा है ना सतनाम बारे, वो मैं आपके सबसे सहमत हूँ। जी, अब गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। गुरु रामदास जी 4th गुरु, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल के लागे सरोवर है ना, उसके वो बनाया था। उनके पुत्र ने गोल्डन टेम्पल गुरु अर्जन देव जी ने। जी, गुरु रामदास जी का दरबार उसे कहते हैं, जो अमृतसर में पहला उसका नाम रामदासपुरा था। उनका ये शब्द है, यो कह रहे हैं, जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हल्त पल्त मुख उजल होई है, नित्याय हर पुरख निरंजना। That's the उपदेश, वाह! that's the उपदेश गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ जी, ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮ ਦੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हल्त पल्त मुख उजल होई है, नित्याय हर पुरख निरंजना। So that's the message from Guru Granth Sahib कि भी ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਏ जी, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਮਲ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਥੀਂ सेवा करो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह। आपने गुरु रामदास की इस अमृत वाणी को हमें श्रवण कराया है। हमारा ये जो दूसरा माह है, जो नवंबर का माह और दिसंबर का माह, ये गुरु पर्व का माह है। हम लोगों ने नवंबर में अभी 19 तारीख को गुरु नानक साहब की जन्म मनाई है बड़े उत्साह के साथ पूरे देश और दुनिया में। और आज 1 दिसंबर से हम गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में पर्व शुरू हो जाता है, 1 माह से लेकर 31 दिसंबर तक। तो मैं सबसे पहले सभी मेहमानों को
गुरु पर्व की बहुत-बहुत लख-लख बधाइयाँ और आप सब लोगों के जीवन में मंगल कामनाएँ, सबके परिवार में सुख समृद्धि आए और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लिए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, प्रमोद तेरेड़िया जी, नारनौल से उनका, नवरत्न साथ जी का, हरियाणा से टीआर खूंटे साहब का, जितेंद्र जांगड़ी जी का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृपाल सिंह साहब का और मेघराज जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ और इस चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं आज की इस विशेष चर्चा के लिए उनकी प्रतिक्रिया, उनके कमेंट, उनके लाइक के लिए गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हम देश दुनिया तक अपनी इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को लोगों तक लेके जा सकें। आज के लिए बस इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। सभी मेहमानों का स्पेशल धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आज की इस परिचर्चा को संपूर्ण बनाया, सफल बनाया। धन्यवाद। सभी को जोहार, सतनाम। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि सतनाम की कृपा से ये फार्मर की एजिटेशन खत्म हुई है और सतनाम की कृपा से ही ये कानून वापस हो रहे हैं। सतनाम की कृपा से ही सतनामियां सबको बधाई। बिल्कुल बिल्कुल कल इसके ऊपर आज ही रखना चाहते थे हम इस पर चर्चा, लेकिन इन्होंने बोला कल करेंगे, तो मैंने कहा चलो कल। सो ये सतनाम की कृपा है। That's why Guru Ramdas says इच्छा पूरक सर्व सुख दाता जाके बस है काम देना। बिल्कुल बिल्कुल, कल उसके ऊपर विशेष चर्चा करवाएंगे। कल विशेष चर्चा में कि कल इसके ऊपर स्पेशल चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन और जो सरकार ने वापसी किया, लागू करने के तरीका से लेकर के वापसी तक का जो तरीका है ना, वो बड़ा मजेदार चीज है। उसको सोचना थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह।